और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्यारी सी यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पर BSR लर्निंग पॉइंट पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और चैप्टर वाइज आपको सारा ऑब्जेक्टिव मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस के साथ बताया जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इन दोनों चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव मस्ट बेबिया हैं सभी का कलेक्शन आपको अभी इसी वीडियो में दिया जाएगा और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में, कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि प्रकाश की जो किरण है वह कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में करती है या टेढ़ी रेखा में या किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्रकाश जो गमन करती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब जो है हमारा अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कहता है प्रकाश का जो वेग है वह न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब होता है कम। ठीक है, न्यूनतम का मतलब कम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम होता है, कहता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो कांच में जो है प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उसके साइड मिरर में बात कर रहा है, यानी कि चालक के सामने। तो साइड मिरर में यानी कि चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये समतल दर्पण लगा रहता है या उत्तल दर्पण लगा रहता है या अवतल या उत्तल लेंस। तो देखिए, चालक के मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है लगा रहता है आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण पीछे देखने के आईने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। कहता है मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, यानी कि मोटर कार की हेडलाइट में, जब हेडलाइट का बात करेगा तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग, इसको याद रखिएगा, बहुत से बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आपका काल्पनिक बनता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो कि है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है मीटर पे पावर -1। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है डायोप्टर, तो आप यहाँ पर डायोप्टर लगा सकते हैं, लेकिन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक नहीं है डायोप्टर, सिर्फ मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर पावर -1 जो है ना डायोप्टर के बराबर होता है, यानी कि डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायोप्टर के बराबर होता है, इसीलिए डायोप्टर मान लिया जाता है। तो चलिए इसको याद कर लीजिए, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक पूछेगा तो मीटर पे पावर -1 होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, जो कि है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहते हैं, यानी कि प्रकाश का जो किरण का पथ होता है उसको दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं किरण आरेख। ठीक है, किरण आरेख बोलते हैं। चलिए अब जो आपके पास अगला क्वेश्चन है वह है 8 नंबर का, जो कि है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। कहता है क्षमता, यानी कि पी आपको दिया हुआ है 2D, डी का मतलब डायोप्टर और पी का मतलब लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, और इसका कहता है फोकस दूरी ज्ञात कर देंगे, यानी कि फोकसांतर। तो एफ बराबर होता है 1/p। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालिएगा, तो यहाँ पर देखिए 2D दिया हुआ है, तो एक यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे 2। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बटे 2 ये कटेगा तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 9 नंबर का क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। कहता है फोकस जो है यहाँ पर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसकी जो पी होगी वह इस सूत्र से निकलेगा 1/f। ठीक है, क्योंकि क्षमता जो होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, तो इस प्रकार से जब निकालिएगा तो आपको आ जाएगा +2D, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस में 2D। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अपने पास है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, कहता है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, पी पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर कहता है अगला प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। देखिए अवतल लेंस की क्षमता होती है आपको ऋणात्मक। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देखिए कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन का जो है आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो देरी मत कीजिए, जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस चैनल पर बताए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस का दूसरा जो नाम है वह है अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न आ जाता है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को जो कहते हैं वह कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए दोस्तों, अब जो अगला प्रश्न है वह है निम्न में से किस कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो कहता है कांच, एक नंबर में कहता है जल, और बी में कहता है कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग जो है सो मिट्टी का जो उपयोग है वह लेंस बनाने में नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वह है आपके पास, किसी दर्पण कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह होता है आपको उत्तल दर्पण से, ठीक है। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर देख रहे हैं किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, जो कि है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो चलिए फटाफट से सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं बहुत ईजी वे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वह अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि अविलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो चलिए अविलंब, यहाँ पर कहता है अविलंब के निकट, तो बी नंबर का आंसर हो जाएगा आपको अविलंब का निकट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृशक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृशक होता है या तो फोटोग्राफिक हो जाएगा या फिर आपको हो जाएगा अभिदृशक, जो भी चीज़ होगा इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस, ठीक है। इस फोटोग्राफिक कैमरा में जो है अभिदृशक का कार्य उत्तल लेंस करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में जो है हमने आपको बताया अभी, तो साइड मिरर के रूप में जो है प्रयुक्त होता है आपको उत्तल दर्पण, ठीक है। क्योंकि यह विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बतलाता है, यानी कि बहुत से बड़े प्रतिबिंब को क्या करता है, बहुत छोटा बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अवतल दर्पण साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए उत्तल दर्पण। तो चलिए अब जो है यहाँ पर चल रहे हैं यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन पर। तो देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। यानी कि आप बराबर आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, तो आर कहता है ज्ञात करने के लिए, आर बराबर होता है 2f, ठीक है। तो 2 गुना f हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 10 हो जाएगा, 2 गुना 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच का कोण होता है। तो निर्गत किरण और अविलंब के बीच का जो कोण होता है, जैसे ये कोई कांच है और इससे क्या हो गया, इससे प्रकाश गुजारे, ठीक है। प्रकाश जब गुजारे तो ये इस प्रकार से क्या होता है, जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है। निर्गत कोण, यहाँ पर देखिए निर्गत कोण है, यहाँ पर आप देख रहे हैं निर्गत कोण। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं निर्गत कोण, ठीक है, निर्गत कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वह है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है आपको उपयोग होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो या अभिदृशक हो उसमें आपको उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस, अवतल लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपके पास, यहाँ पर कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है वह होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देते हैं कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब जो है होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी होता है, क्या होता है, आभासी। तो इसको याद रखिएगा अच्छा से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह 2 होती है, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये दर्पण से उपयोग से है, तो ये दाढ़ी बनाने में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पर कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। उस लेंस की जो फोकस दूरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, ठीक है। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा आपको 100 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस में इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस का रहा है, ठीक है, इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए पढ़िए, इसको कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अवतल। यहाँ पर देखिए दोनों अवतल का ऑप्शन है ए नंबर में, तो दोनों क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दोनों अवतल, ठीक है, दोनों अवतल, ए नंबर का ऑप्शन दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास, यहाँ पर देखिए, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तन का मान क्या होता है। तो साइन आई बटे साइन आर होता है, जिसे स्नेल का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कहता है एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस जो है बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। तो देखिए यहाँ पर कहता है सभी जगह समान होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर कहता है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये भी नहीं होगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है, ये हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपके पास, यहाँ पर देखिए, कहता है अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो अवतल लेंस है तो आवर्धन क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वी बाई यू, ठीक है, एम बराबर हो जाएगा आपको वी बाई
यू, एम बराबर वी बाई यू, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस है तो इसीलिए आवर्धन पॉजिटिव हो जाएगा। यदि उत्तल लेंस रहता है तो एम बराबर होता है माइनस वी बाई यू, ठीक है, माइनस वी बाई यू। यदि आपको उत्तल लेंस दिया रहता है, उत्तल लेंस, तो आवर्धन एम बराबर हो जाता है माइनस वी बाई यू। यहाँ पर अवतल है इसीलिए क्या हो जाएगा, वी बाई यू। चलिए डी नंबर का ऑप्शन इसका सही है, डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है आर बराबर 2 एफ, ठीक है, आर बराबर 2 एफ। यानी कि कहने का मतलब है आप पढ़े हैं एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है, आर बाई 2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 एफ हो जाएगा, आर बराबर 2 एफ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग पड़िएगा तो यहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है, यानी कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल लेंस का था, देखिए उत्तल लेंस और इसमें बना प्रतिबिंब क्या होता है, आपको वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, यहाँ पर देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब जो है एफ तथा टू एफ के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होता है, यानी कि उत्तल लेंस है और एफ तथा टू एफ के बीच में वस्तु को रखा जाता है, ठीक है, टू एफ के बीच में। तो यह प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और बड़ा बनता है, ठीक है, वास्तविक और बड़ा बनता है, आप देख लीजिएगा, वास्तविक और बड़ा बनता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, ठीक है। जैसे मान के चलिए दो वक्रीय पृष्ठ है और घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, गोलीय लेंस, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है आपको यहाँ पर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है तो वह जो है क्या कहलाता है, तो बाहर की तरफ कौन सा वक्रित होता है, देखिए कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, तो बाहर की तरफ वक्रित होता है, दर्पण, दर्पण का बात कर रहा है। तो देखिए गोलीय दर्पण कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ये वक्रित रहता है, तो जो बाहर की तरफ रहता है उसको उत्तल बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ रहता है उसको उत्तल बोलते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है उसको। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का ध्रुव, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जैसे मान के चलिए गोलीय दर्पण है और इसका परावर्तक सतह ये है, ये इस साइड से मान के चलिए कलई किया हुआ है और इसका केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ठीक है, इसे पी से डिनोट किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन जो है मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसे ओ से सूचित किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा दर्पण सूत्र, ठीक है, दर्पण सूत्र ए नंबर का 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, ठीक है, यहाँ पर दर्पण सूत्र बोल रहा है, इसलिए दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं, कहता है वक्रता केंद्र को कौन चीज से निरूपित करते हैं, तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित करते हैं, ठीक है, सी से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहाँ पर चाल होगा, छाल लिखा है, चाल होगा, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पे पावर 8 होगा, यहाँ पर पावर 8 होगा, तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा, किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 पे पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, 1000 से भाग दे देंगे तो 3 गुना 10 पे पावर 5 हो जाएगा, यदि किलोमीटर में बदलेंगे तो। यहाँ पर मीटर में बोल रहा है, इसलिए मीटर में क्या हो जाएगा आपको 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगला प्रश्न कहता है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, ठीक है, कोई पतला लेंस है उसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, जब पतला का आवर्धन क्षमता कम होगा तो मोटा लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि अवतल दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, कहता है अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण में जो है ध्रुव यानी कि पी और ऐप के बीच में रखे हैं वस्तु, तो पी और ऐप के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वह किस प्रकार से बनेगा, ठीक है, उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे में बनेगा, ठीक है, तो इसका जो है आभासी और सीधा हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन जो है सेम है, ठीक है, यहाँ पर बी नंबर और सी नंबर का जो ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन सेम है, आभासी सीधा और काल्पनिक सीधा दोनों एक ही बात हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों में से आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी सी दोनों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र मुख्य फोकस के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहता है उत्तल लेंस है और उसमें प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखे हैं, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है इसका प्रतिबिंब बनेगा आपको यहाँ पर फोकस तथा
सॉरी इसका प्रतिबिंब जो है आपको कहता है कैसे बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक है, आभासी और बड़ा, यानी कि आभासी और सीधा बनेगा। तो यहाँ पर भी दो ठो ऑप्शन है, बी और सी नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, दो ठो ऑप्शन है, बी और सी नंबर, तो दोनों आंसर हो जाएगा। आभासी सीधा और काल्पनिक सीधा दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास यहाँ पर कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कहता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, मान के चलिए ये अवतल दर्पण है और इसके फोकस पर जब वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा, ठीक है, अनंत पर बनेगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका प्रतिबिंब अनंत पर, जब फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, अनंत पर बनता है, यानी कि जब फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, अगला प्रश्न कहता है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, चाहे उत्तल हो या अवतल, ठीक है, अगर फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर ही बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब अवतल लेंस है और यहाँ पर फोकस पर रखे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, तो यहाँ पर कहता है बी नंबर ऑप्शन प्रकाशीय। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, जब अनंत पर रखेंगे, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है, चलिए फोकस पर बनेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 59 नंबर का, जो कि है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अवतल दर्पण के सामने जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, ठीक है, जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण जाती है तो वह बिना विचलन के निर्गत हो जाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहता है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, कहता है मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अवतल लेंस में, कहता है यहाँ पर कि उत्तल लेंस से, क्या कहता है उत्तल लेंस से जब मुख्य फोकस से गुजरेगी तो उत्तल लेंस में जो है वह क्या हो जाएगी, समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है, फोकस से गुजरेगी तो समांतर जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने आपको इस वीडियो में 60 क्वेश्चन जो है सो आपको अवगत कराया इस वीडियो में, और आपको प्रकाश की आपवर्तन और परावर्तन चैप्टर से। तो चलिए आप भी इसी तरह सपोर्ट बनाइए रखिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और जुड़ जाइए बहुत ही जल्द से जल्द। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।